Good morning, friends. Now, let us we study about the standard 11, the cell, the unit of life. Already we are completed mitochondria. Today we are learn about the plastids. So, what is actually first plastid? Plastid क्या होते हैं? And in which cell it is present? That we have to be understand today. The plastids normally पिगमेंट प्लास्ट मतलब कि कलरिंग या तो नॉन कलरिंग पिगमेंटेड ऑर्गेनल्स होते हैं, या तो कि भाई एक तरह का बंडल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं. सो प्लास्टिड इज नथिंग बट इज वन टाइप ऑफ प्लास्ट दैट कैन बी स्टोर द समथिंग, दे हैविंग कलरिंग पिगमेंट, दे परफॉर्मिंग द सेवरल फंक्शंस. So such a plastids are normally present into the plant cells, and usually it is absent into animal cell. So plastid के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में वो क्या होते हैं, जनरली एब्सेंट होते हैं. ओके तो आपको लगेगा कि भाई व्हाट इज एक्चुअली इन एनिमल सेल्स. So animal cells having also coloring pigments, but they are not plastids, they are the pigments. वो coloring होने के लिए वो pigments होते हैं, plastids नहीं होते हैं. We know that the melanin is one of the type of protein that is present on our skin to colorate our skin. Okay, melanin कम होता है तो white skin होती है, melanin ज़्यादा होता है तो black skin होती है. हमारे में क्या होती है, albino skin means हमारे जो skin है वो क्या होती है, जो मिक्स स्किन रहती है, नॉट अ होल ब्लैक, नॉट अ होल वाइट, इन मिक्स स्किन. सो इन दैट ऑल्सो द मेलेनिन रेशियो अकॉर्डिंग टू डिवाइड होता है कि जो हमारे स्किन होते हैं उसमें मेलेनिन रेशियो. तो मेलेनिन इज वन ऑफ द पिगमेंट एंड पिगमेंट हैज प्रोटीन इन नेचर. तो पिगमेंट और प्लास्ट में क्या डिफरेंस है? प्लास्ट एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, दे हैविंग ओन मेम्ब्रेन्स, एंड पिगमेंट हैविंग द डायरेक्टली द डिपोजिटेड ग्रेन्यूल्स टाइप ऑफ पार्ट होते हैं. सो दे अपीयर देयर कलर्स. तो एक्चुअली कलरेशन के लिए होता है, बट नॉट ऑल द प्लास्टिड आर फॉर कलरेशन. लेट अस वी अंडरस्टैंड द प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट. द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट नेम इज हैकेल. प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि ये चीज थोड़ी याद रखने जैसी भी है, हम नोटिस करते जाएंगे वाइल वी आर स्टडी. द हैकेल फर्स्ट डिस्कवर्ड द प्लास्टिड. सबसे पहले जो डिस्कवर किया था प्लास्टिड प्लांट में वो हैकेल ने किया था. देन आफ्टर द टर्म प्लास्टिड इज यूज्ड बाय द स्किम्पर. किसने दिया था? SCHIMPER, स्किम्पर. स्किम्पर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave the name plastids. प्लास्टिड्स का मतलब होता है कि द बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट कंटेन ऑर्गेनेल. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पिगमेंट्स. पिगमेंट डायरेक्टली होते हैं और प्लास्टिड्स अपनी बाउंड्री बाउंड होते हैं. ये टोटली डिफरेंस इज गिवन बाय द हैकेल एंड ऑल्सो द नेम प्लास्टिड गिवन बाय स्किम्पर. नाउ टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. अब टाइप्स की बात करते हैं तो नॉर्मली प्लास्टिड्स तीन तरह के प्लांट में पाए जाते हैं. नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. वन ऑफ द प्लास्टिड्स दैट वी ऑलरेडी नो. एक ऐसा प्लास्टिड है जिसको हमको पता है, हम जानते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. लेट्स वी फर्स्ट स्टडी द बेसिक थिंग्स ऑफ प्लास्टिड्स के इन तीनों में क्या डिफरेंस है भाई, वो थोड़ा पढ़ लेते, देन वी कैन बी कंप्लीट the overview of leucoplast, chromoplast and chloroplast. तो क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूक ये वर्ड भी हमारा जाना पहचाना है. ल्यूको मतलब ऐसे तो वाइट होता है, क्योंकि WBCs जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. वाई? बिकॉज दे आर एक्चुअली कलरलेस. बट कलरलेस है तो क्या, कौन सा कलर अपीयर होगा? जनरली वी टेक इट वाइट. बट हियर ऑल्सो ल्यूको का मतलब वही होता है, द प्लास्टिड्स मतलब कलरलेस प्लास्टिड.
ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर होता नहीं है। ओके, नाउ दिस कलरलेस प्लास्टिड, तो भी ये प्लास्टिड कैसे हैं, व्हाट दे एक्चुअली फंक्शनिंग इन अ प्लांट सेल, ये क्या काम करते हैं प्लांट सेल के अंदर। सो दे स्टोर्स द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबोलाइट मटेरियल्स, दे स्टोर्ड और एक्ट एज अ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ये स्टोरेज ग्रेन्यूल या तो स्टोर के लिए काम करते हैं। क्या स्टोर करेंगे, बिकॉज वी टॉक अबाउट cell, then what they can store, they can store three type of materials. Which are they? Let us we understand the material is nothing but amyloplast. Amyloplast stores starch. अब स्टार्च कहाँ पे होती है, यू नो दैट यू आर ईटिंग द व्हीट, यू आर ईटिंग राइस, तो राइस में क्या होता है, आटे में क्या होता है, गेहूं का आटा है ना, और जो राइस का जो आटा होता है दैट कंटेनिंग द स्टार्च। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एमाइलोप्लास्ट दैट स्टोरिंग द स्टार्च, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो अतिरिक्त स्टार्च होता है वो एमाइलोप्लास्ट में या तो ग्रेन्स में जो स्टोर होता है। तो एग्जाम्पल क्या आएगा, wheat, potato, wheat and rice grain। जो ग्रेन में स्टार्च स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, एमाइलोप्लास्ट में होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, दैट इज इलायोप्लास्ट। स्पेलिंग पे गौर करना, वर्ड है ELAIO, इलायो PLAST, प्लास्ट। इलायो का मतलब होता है फैट स्टोरिंग। तो आपको पता चलेगा कि कौन से सीड्स होते हैं जो फैट स्टोरिंग होते हैं। यू नो दैट द कैस्टर, एग्जाम्पल इज कैस्टर, एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर, ग्राउंडनट ऑल्सो कंटेनिंग ऑयल। तो जो ऑयल नट्स है उसमें कौन से प्लास्ट होते हैं, इलायोप्लास्ट। दे स्टोर द फैट्स, फैट्स मतलब ऑयल, एंड फैट दो तरह की होती है, सॉलिड फ्लैट्स एंड लिक्विड, मतलब कि ऑयल हो सकता है, फैट हो सकते हैं। सो दैट स्टोर इन द इलायोप्लास्ट। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट ल्यूकोप्लास्ट इज एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो स्पेलिंग देखना, ALEUROPLAST, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोन का मतलब होता है प्रोटीन। देखो नाम सीधा है, एमाइलो मतलब स्टार्च, इलायो मतलब फैट, एल्यूरोन मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो दैट स्टोरिंग द प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड। जनरली ये किस में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेज, एल्यूरोन लेयर। मेज जो सीड होते हैं उसमें एक प्रोटीन का लेयर होता है, उसमें ये प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन कंटेनिंग सीड्स हैं, कुछ नट्स प्रोटीन कंटेनिंग होते हैं, दैट प्रोटीन कंटेनिंग नट्स में प्रोटीन का स्टोर होता है, दैट स्टोरिंग इनटू द एल्यूरोप्लास्ट। अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट leucoplast is a colorless plastids. Among the plastids are the three type, leucoplast, chromoplast, chloroplast। जिसमें ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता है प्लास्टिड्स का। दे स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स लाइक एमाइलोप्लास्ट स्टोर द स्टार्च, एग्जाम्पल व्हीट एंड पोटैटो एंड राइस ग्रेन। इलायोप्लास्ट दैट स्टोरिंग द सच अ काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग द फैट्स, oils, castor, groundnut, aleuronplast that storing the proteins, so that present into maize or any seed there where protein is stored or protein containing seeds that consisting the aleuroplasts. Okay, so this is the first type of plastid I am complete over here. Let us we understand about the chromoplast. Now second type of plastids are chromoplasts. Chroma means color.
The color plastid is called the chromoplast. How we can be define the chromoplast? Chromoplast को कैसे define कर सकते हैं? Let us we define it. The plastids or coloring plastids other than chloroplast or green plastids. The all plastids are called the coloring plastids. ग्रीन पिगमेंट के अलावा, ग्रीन प्लास्टिड्स के अलावा जो भी क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो भी कलरफुल प्लास्टिड है दैट आर कॉल्ड द क्रोमोप्लास्ट. ग्रीन को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी बचे प्लास्टिड्स हैं वो प्लास्टिड्स कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट है. अब आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि भाई हाउ डज द क्रोमोप्लास्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड. तो क्रोमोप्लास्ट और कुछ नहीं है, जब नॉर्मली इट इज प्रेजेंट into where the fruit coats, then seed also, then flower also. तो फ्लावर में जनरली कौन सी चीज़ ज़्यादा कलरफुल होती है? तो वी कैन राइट इन फ्लावर दैट इज इन पेटल्स, क्योंकि पेटल्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं. व्हाट इज दैट? पेटल्स आर कलरफुल. ओके, सो द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मीन्स कलर, द कलर प्लास्टिड इज कॉल्ड द क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन पिगमेंट्स, ग्रीन प्लास्टिड. क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो भी कलरिंग प्लास्टिड्स है प्लांट के सेल के अंदर उसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं. जनरली कौन से, ये दिमाग में रखना, फ्रूट कोट्स, जो फ्रूट के, फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल में कौन सा रेड कलर होता है? दैट इज इरिथ्रोसाइनिन. ओके, देन सेवरल सीड एंड देयर कोट्स हैविंग आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स. द फ्लावर, आप फ्लावर देखते हैं ब्लैक कलर का भी होता है, पर्पल होता है, ब्लू होता है, वाइट होते हैं पेटल्स, क्योंकि नॉर्मली जो पेटल्स होते हैं उनके कलरिंग होते हैं, बाकी लगभग सेपल्स तो क्या होते हैं? ग्रीन ही होते हैं. तो मैं इसीलिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि पेटल्स एंड फ्रूट कोट्स नॉर्मली दैट कलरफुल एंड दैट कलर इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, ये तो आपके दिमाग में हो गया कि भी कोई भी सब्सटेंस होगा वो ये प्लास्टिड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कहाँ से डिराइव होते हैं? तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आए या नीट में क्वेश्चन आए, देन यू हैव टू बी, याद रखना है आपको, द क्रोमोप्लास्ट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अदर देन, देखो कोई नहीं बताएगा, आई एम टेलिंग टू यू, द क्रोमोप्लास्ट इज जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम, इट्स अ डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट से जो क्रोमोप्लास्ट है derived from chloroplast. अब ये कैसे होता है? तो फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट इसमें मेटाबॉलिकली चेंज होके इज चेंज इनटू ग्रीन इनटू बाय मेटाबॉलिकली चेंज एंड द पिगमेंट कैन बी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, येलो, येलो, ब्लू, रेड, सच कलर्स कैन बी ट्रांसफर. तो क्लोरोप्लास्ट का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है मेटाबॉलिकली, और वो किस में तब्दील हो जाते हैं? इट कैन बी ट्रांसफर इनटू क्रोमोप्लास्ट. नाउ अगेन आई एम टेलिंग टू यू, यहाँ तक आप नोट्स में लिखते जाना, देखते रहना, ठीक है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट क्रोमोप्लास्ट. सो यू ऑलरेडी नो कि क्रोमोप्लास्ट तो आप जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स आई एम टेक वन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल इज टोमेटो और रेड चिली. तो या तो चिली याद रखो, ये दो है. टोमेटो भी आपको मालूम है टोमेटो का कलर कैसा होता है, दैट हैविंग द रेड कलर, and that is red color is just because of which red plastid? Lycopene.
जो लाइकोपिन होता है उसके कारण टोमेटो का कलर क्या होता है, रेड इन कलर, एंड दिस इज क्रोमोप्लास्ट। ओके, चिली में कैंथेसिन होता है, जिसके वजह से कलर कैसा होता है, ग्रीन इन कलर। बाद में वो रेड में तब्दील हो जाता है इरिथ्रोलाइकोपिन में, देन इट इज कम्स इनटू रेड कलर। तो जनरली एग्जाम्पल मैं देता हूं, कॉमनली क्रोमोप्लास्ट का नाम है एंथोसायनिन। दिस इज ब्लू कलर पिगमेंट और ब्लू कलर प्लास्टिड। देन इरिथ्रोसायनिन, दिस इज रेड colored plastid. So this is the common example you have to keep in your mind. इससे ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा नीट में भी नहीं आएगा आपके, you have to keep in your mind. तो टोमेटो का कलर जो रेड है, the red color of tomato, वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। और चिली का जो ग्रीन बेस और रेड जो कलर है जनरली, इसमें भी मैं कहूँगा जब पक जाती है तो वो भी कैंथेसिन के कारण होता है। ओके, सो दिस इज क्रोमोप्लास्ट। नाउ वी टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड दैट इज प्रेजेंट इनटू द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। आई एम पहले से ही मैं बता देता हूं, द क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली present into green part of the plant, parts of plant। जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट, भले वो स्टेम ग्रीन हो, लीफ ग्रीन हो, सेपल्स ग्रीन हो, कहीं पे भी जो ग्रीन पार्ट नजर आते हैं आपको, दैट कंसिस्ट इन द क्लोरोप्लास्ट। अगेन द नेम इज ऑलरेडी discovered, green pigment discovered by जुलियन वॉन सैच। सैच ने इसको डिस्कवर किया था। एंड अगेन द नेम गिवन बाय, और नेम और टर्म एज प्लास्टिड बाय स्किम्पर। स्किम्पर ने इसका नामकरण किया। ओके, सैच ने इसको डिस्कवर किया और स्किम्पर ने इसका नाम दिया। स्किम्पर ने सारे प्लास्टिड का तो जो नाम है वो दिया हुआ है। नाउ द क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली प्रेजेंट इनटू द ग्रीन पार्ट्स, ये दिमाग में रखने जैसी बात है। बट मोस्टली यू नो दैट व्हाट इज अ ग्रीन इन प्लांट, सो यू नो दैट लीफ। और लीफ के कौन से हिस्से में होता है, तो लीफ के अंदर ऊपर का एपिडर्मिस, नीचे का जो लोअर एपिडर्मिस है, लीफ तो फ्लैट है, लीफ के अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो लीफ में फ्लैट होने की वजह से भी जो बीच में जो सेल है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड लीफ मेसोफिल। लीफ में कौन सी जगह पर होता है, लीफ मेसोफिल, कंसिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट। लीफ के जो मिडल रीजन है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड द मेसोफिल एंड दैट कंसिस्टिंग द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट वहां होते हैं, कितने होते हैं, लेट्स वी टॉक अबाउट जनरली नंबर। तो नॉर्मली क्लेमाइडोमोनास, आल्गी, क्लेमाइडोमोनास आल्गी में जनरली कितने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ओनली सिंगल क्लोरोप्लास्ट। कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सिंगल। वाइल इन ईच लीफ मेसोफिल सेल इट विल बी 20 to 40। लगभग हर लीफ के मेसोफिल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इट्स फंक्शन।
इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उसके फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल है। व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ डुप्लीकेटिंग? वो अपने आप ही डिवाइड होती है, सेल डिवीजन के साथ वो डिवाइड होती नहीं है, उस टाइम उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आधा आधा। फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 5 ये सेल में जाएगी, 5 दूसरे सेल में जाएगी, न्यू डॉटल सेल्स। तो दे आर द सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स। एक ऐसी ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग। वो अपने आप डिवाइड होती है बिकॉज दे हैव ओन डीएनए, दे हैव ओन आरएनए, सो दे कैन नॉट डिपेंड टू द सेल फॉर द डिवीजन। ओके, जनरली इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे मैंने आपको समझाई कि भाई ग्रीन पार्ट्स में होते हैं। सेकेंडली सैच ने उसका डिस्कवर किया, उसको फिर स्किम्पर ने नाम दिया। मीजोफिल में जनरली होते हैं लीफ के, बाकी सारे ग्रीन जो पार्ट्स है प्लांट के वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास आल्गी ऐसी है जिसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और जनरली 20 to 14 नंबर क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर, मेसोफिल एक सेल के अंदर होते हैं, और सेल्फ डुप्लीकेटिंग भी है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, ये सारी नोट करनी है। तो सेल्फ डुप्लीकेटिंग का मतलब होता है दे डिवाइड देयर बाय ओन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिन। ये क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो यू नो दैट वन ऑफ द बैक्टीरिया, दैट बैक्टीरिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है उससे उसका ओरिजिन हुआ, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स। उसमें से धीरे धीरे एवोल्यूशन होके व्हाट इज टू बी डिस्कवर्ड, क्लोरोप्लास्ट इज डिस्कवर्ड, और सॉरी क्लोरोप्लास्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। ओके, चलो अब क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उससे पहले उसके देख लेते हैं इट्स साइज। नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट की जो साइज होती है दैट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और सॉरी लेंथ, एंड 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो दिस इज द जनरल साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक। मैं उसी का डेटा लूंगा, बाकी रेफरेंस लिए अलग अलग होती है, बट इन बिटवीन 5 to 10 माइक्रोमीटर रहती है, दैट यू कीप इन योर माइंड। नाउ शेप, इसके शेप कैसे होते हैं? लेंथ शेप मोस्ट कॉमन है, देन रिबन शेप, convex shape, discoid shape. So these are the shapes, but length shape is a common shape of the any chloroplast organelle that we found in the mesophyll of leaf. Let us we draw the diagram that ये मैं कॉमनली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इजी है थोड़ा इसलिए। वाइल वी टेक द कट ऑफ सेक्शन ऑफ दैट, तो इट ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन मतलब उसके दो मेम्ब्रेन है। सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे बाहर का जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन इज नथिंग बट इट्स परमिएबल मेम्ब्रेन, बट द इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। तो दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लैमेली, आउटर मेम्ब्रेन,
inner lamellae, inner membrane, but the inner membrane is less permeable. वो सारे सब्सटेंस को अंदर बाहर आने देता नहीं है, वो लेस परमिएबल है कंपेयर टू आउटर। अब अंदर के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अंदर यू नो दैट विद इन दैट यू फाइंड द स्टैक पाइल्स दैट कनेक्टेड विद द कॉमन लैमेली। जैसे कॉइन होते हैं ना, कॉइन का स्टैक बनाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे स्टैक पाइल्स होते हैं। सो दिस स्टैक पाइल इज कॉल्ड ग्रेना। इसको क्या कहेंगे? ग्रेनम सिंगुलर। जब साथ में कहेंगे तो ग्रेना। और ये ग्रेना जो है दैट कंसिस्टिंग द स्टैक पाइल्स ऑफ, जो एक मेंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये जो 4 है स्टैक पाइल में, उसमें एक यूनिट को क्या कहा जाएगा? सिंगल यूनिट को क्या कहा जाएगा? ग्रेना में जो सिंगल यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड थाइलेकोइड, एंड दैट कंसिस्टिंग क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। व्हाट इज दैट? क्लोरोफिल पिगमेंट इज वो प्रेजेंट ओवर देयर। सो जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट फेज है, लाइट एब्जॉर्प्शन है, वो यहाँ पे होती है। और जो एरिया जो ये ग्रेनम को कनेक्टेड रखता है दैट इज कॉल्ड इंटरग्रेनम। उसके अलावा ग्रेना के अलावा जो खाली पार्ट है, मतलब मैट्रिक्स है, ये खाली पार्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो यहाँ पर ध्यान दो, द स्टैक पाइलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेनम, सिंगुलर ग्रेनम है। वो जब जुड़ता है और होली उसको कहते हैं यूनिट वाइज ग्राना, और ईच स्टैक पाइल दैट आर द थाइलेकोइड। थाइलेकोइड नंबर इज नॉर्मली 2 to 100 इन ईच ग्रेनम। कितने नंबर होते हैं? 2 to 100 होते हैं। इसके अलावा ग्रेना के अलावा जो खाली पार्ट है, जो मैट्रिक्स का पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या होता है? डीएनए होता है सर्कुलर, उसके अलावा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, एन एंजाइम फॉर बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इतनी चीजें होती है। तो इसका काम तो मालूम है, इट्स अ किचन ऑफ प्लांट सेल। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 2 फेज होते हैं। जो लाइट फेज है वो यहाँ पे होता है, जो हमको ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस पूरा चैप्टर है उसमें पढ़ना है। और जो डार्क फेज है, मतलब बायोसिंथेटिक फेज, जहाँ पे स्टार्च बनती है, दैट कैन बी अकरिंग इनटू द स्ट्रोमा, क्योंकि स्ट्रोमा में उसके एंजाइम होते हैं। तो जनरली केल्विन साइकिल वो कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। एंड लाइट फेज वो कहाँ पे होता है? ग्राना में होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? फोटोसिंथेसिस उसका मेन फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस में 2 फेज होते हैं। लाइट एब्जॉर्ब होता है, उसको लाइट फेज कहा जाता है, जो ग्राना में होता है। और जो मैट्रिक्स है वहाँ पे केल्विन साइकिल या तो बायोसिंथेटिक फेज होता है, जिसमें स्टार्च बनती है। अभी इतना रखो आप, जब फोटोसिंथेसिस और वो अच्छे से पढ़ेंगे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। सो दिस इज ओवरव्यू, their structure and function of chloroplast. So we are stop up to here. Okay? इसके बाद आप नोट चेक कर लेना, यू कैन रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। मैं एक नोट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद लेट अस वी टॉक टेक अबाउट नॉलेज। ओके, थैंक यू।